हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी का बायजून आंसर में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में आपका जो होगा वो पढ़ाएंगे हरियाणा से प्राप्त प्राचीन सिक्के। प्राचीन मतलब पुराने सिक्के। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। कमेंट में जरूर बताना है क्लास कैसी लगी। यह हरियाणा के सभी एग्जाम के लिए आपके लिए उपयोगी होने वाली क्लास है। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से आप पक्का मान के चलिए फ्रेंड्स। यह क्लास आपकी 6 से 7 मिनट की होगी बस। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। 200 BC से 300 AD तक का हरियाणा का इतिहास प्राचीन सिक्कों पर टिका हुआ है भाई। ठीक है, इस बात को नोट कर लिया। चलिए अब नोट करना है यहाँ से भाई। शुद्धकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? शुद्ध यमुनानगर से मिले हैं। शुंगकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? शुद्ध यमुनानगर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? शुद्ध यमुनानगर से मिले हैं। यमुनानगर को अब्दुल्लापुर के नाम से भी हम जानते हैं भाई। चांदी का इंडोसियानियन सिक्का बताइए। इंडोसियानियन सिक्का तो चांदी का इंडो बताइए, तो ये हो जाएगा कपाल मोचन, बिलासपुर यमुनानगर के अंदर से मिला है भाई ये। समुद्रगुप्त कालीन सिक्के कहाँ से मिले? मिथाथल कहाँ पर है? आपकी भिवानी के अंदर है भाई ये। ठीक है, समुद्रगुप्त कालीन सिक्के कहाँ से मिले? मिथाथल से मिले हैं। मिथाथल कहाँ पर? आपकी भिवानी में। योध्य कालीन सिक्के ये नौरंगाबाद कहाँ पर? ये भिवानी में ही है। ठीक है, और अगर भिवानी, नौरंगाबाद और भिवानी भी ऑप्शन में ना हो दोनों, तो फिर आप रोहतक पे चले जाएंगे। क्या कर देंगे? रोहतक कर देंगे। युद्धकालीन सिक्के। ठीक है, चलिए ये मतलब इंडो ग्रीक सिक्के तो खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। कहाँ से मिले? खोखरा कोट रोहतक से। अग्रकालीन सिक्के तो अग्रोहा हिसार से मिले हैं। अग्रोहा हिसार और बरवाला से मिले हैं। ठीक है, अग्रकालीन सिक्के। हर्षकालीन सिक्के तो कहाँ से मिले हैं? तो सोनीपत से मिली है भाई। कहाँ से मिले हैं? सोनीपत से हर्षकालीन सिक्के मिले हैं। सोनीपत से। कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? रोहतक। और गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? रोहतक से मिले हैं भाई। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ये अग्रोहा से मिले हैं। अग्रोहा कहाँ पर? आपका अग्रोहा हिसार के अंदर है। ठीक है, और अगर उसके बाद आपको ऑप्शन ना मिले तो दोनों तो रोहतक कर देंगे। ठीक है, आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के अग्रोहा और रोहतक दोनों जगह पाए जाते हैं भाई। अब बताइए टकसाल। हांसी में जॉर्ज थॉमस द्वारा स्थापित था भाई टकसाल। किसके द्वारा? हांसी में जॉर्ज थॉमस द्वारा। और नारनौल में अकबर के समय स्थापित किया गया था भाई। नारनौल में किसके समय स्थापित किया गया था? तो अकबर के समय स्थापित किया गया था इसको। चलिए फ्रेंड्स, थोड़े से इस वीडियो आगे चलते हैं, ये करा देते। अब हम आपको कराएंगे हरियाणा से प्राप्त प्राचीन मूर्तियाँ। ठीक है, अब ये कराने वाला है इसी क्लास के अंदर। थोड़ी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, अब ये 8 से 9 मिनट की हो जाएगी बस। ठीक है, तो मैंने सोचा था आपकी 6 मिनट की होगी जितने भी सिक्के मिले हैं, लेकिन वह 3-4 मिनट में आपके हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो यह हरियाणा से प्राप्त प्राचीन मूर्तियाँ। यक्षिणी की मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? तो पलोल, होडल, हथीन, भादस, मेवात, यहाँ से हमें यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली हैं भाई। इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। देखिए, हरियाणा से प्राप्त सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं भाई ये यक्षिणी की मूर्तियां हैं जो ये हरियाणा से प्राप्त सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुरानी मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों का रंग कैसा है? तो इन यक्षिणी जो मूर्तियां हैं इनका रंग कैसा है? तो वो लाल रंग है भाई। कैसा है? तो लाल रंग है। इस बात को नोट कर लें। बलराम की मूर्ति स्थल बोहर रोहतक से मिली है भाई। स्थल बोहर कहाँ पर? रोहतक है, और रोहतक स्थल बोहर से मिली है। स्थल बोहर रोहतक के अंदर है भाई। ठीक है, बलराम की मूर्ति मिली है भाई। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है? अग्रोहा हिसार से मिली है भाई। ठीक है, ये नचार खेड़ा जो जींद के अंदर है हमारा। ठीक है, यहाँ से हमें गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति मिली है। दो आप
अगर अग्रोह या हिसार ऑप्शन ना मिले तो नचार खेड़ा जीन कर देंगे हम। जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है तो हांसी और रानीला और चरखी दादरी से प्राप्त हुई है भाई। हांसी हिसार के अंदर है भाई, ये रानीला चरखी दादरी से प्राप्त हुई जैन मूर्तियां। सिंहासन पर बैठे जैन सती की मूर्ति तो सिरसा के अंदर है। कहाँ पर? सिरसा में है। सिंहासन पर बैठे जैन सत की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो सिरसा से मिली है भाई। आगे चलिए। पंचमुखी शिव भगवान की प्रतिमा तो पेहवा से मिली है तो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र। पंचमुखी शिव भगवान की प्रतिमा पेहवा से मिली है, ठीक है। ये कहाँ पर है? पेहवा कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की प्रतिमा तो वो कहाँ पर है भाई? हरनौल यमुनानगर के अंदर है भाई। हरनौल यमुनानगर के अंदर। भगवान विष्णु की अति प्राचीन मूर्ति मिली है तो वह तोशाम से मिली है। कहाँ से मिली है? तोशाम से मिली है। तोशाम कहाँ पड़ता है? भिवानी के अंदर पड़ता है। भिवानी है। कुषाण कालीन मूर्तियां मिली है तो रोहतक से मिली है। कहाँ से मिली है? कुषाण कालीन मूर्तियां मिली है तो रोहतक से मिली है भाई, ठीक है। रोहतक हो जाएगा भाई, रोहतक। कुषाण कालीन मूर्तियां। आगे चलिए। गुप्तकालीन मूर्तियां भाई हमें रोहतक से ही मिली है। कहाँ से मिली है? रोहतक से मिली है भाई। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां औरंगाबाद भिवानी से मिली है और ब्राह्मण वास और रोहतक से भी मिली है भाई, ठीक है। ब्राह्मण वास रोहतक। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां। कर्ण व सूर्य भगवान की मूर्ति करनाल से मिली है भाई। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति फिजलपुर सोनीपत से मिली है भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। इस क्वेश्चन को आप रटा लो भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई। ये पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है। भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति अस्तल बोहर कहाँ पर है? रोहतक के अंदर भाई। भगवान पार्श्व की मूर्ति। चलिए यहाँ बताइए। भगवान महावीर की मूर्ति पिंजौर से मिली है भाई। कहाँ से मिली है? पिंजौर से मिली है भगवान महावीर की मूर्ति। ये बताइए आप। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष फतेहाबाद व हिसार से मिला भाई। सरस्वती व पद्मावत की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो हांसी से मिली है भाई। हरियाणा से प्राप्त अधिकतर मूर्तियों पर मथुरा कला का प्रभाव है भाई। इस बात को, ठीक है, याद रखना है भाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना है, और ठीक है फ्रेंड्स। और यहीं से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स कराने चाहते हैं जो आपकी एक क्लास और बाकी, उसके बाद हम आपको MCQ लगाएंगे, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ बाकी हैं उन सभी को कराने की कोशिश करेंगे। बहुत तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन हम जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं उनको भी हम जल्द ही कराने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। ये क्लास आपकी अगली क्लास होगी आपकी हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता स्थल, ठीक है। ये होगी बिल्कुल। आप अपने कॉपी के नोट्स बनाइए हमारे इस चैनल के माध्यम से। बिल्कुल हरियाणा जी के हमने इसी के माध्यम से बिल्कुल बेसिक्स कराने की कोशिश की है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी।